हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ ऐसा है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है कि दांत में कैप लगाने के बाद भी डॉक्टर साहब हमारे पास पेन इतना ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कैप लगवाने के बाद भी। मतलब जो कैपिंग होती है, मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। RCT ट्रीटेड टूथ जो होता है, RCT ट्रीटेड टूथ, कैसे बताएं आप। अब जैसे ये RCT ट्रीटेड टूथ है, आप मान लो इम्प्लांट नहीं लगा हुआ, ये वाला ये RCT ट्रीटेड है और इस पर हम पूरा प्रॉपर कैप लगा देते हैं, लेकिन तब भी पेन है। ठीक है, RCT होने के बाद जो कैप चढ़ जाती है उसके बाद भी पेन हो रहा है, तो उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज है, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे पास केसेस जो आ रहे हैं वो यही चीज़ है, कैप लगाने के बाद भी, RCT कराने के बाद भी, कैपिंग के बाद भी उसको उसी टूथ में पेन हो रहा है पेशेंट को। मैं आपके साथ एक्सरे भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्या केसेस हैं और किस तरह केसेस हैं, जहाँ भी उन्होंने किसी भी क्लिनिक पे काम कराया तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट मार्केट में हो रहा है और इससे बचें और जहां आपका बेस्ट ट्रीटमेंट हो वहीं पे जाएं। ठीक है, और कुछ सक्सेसफुल केसेस की भी मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा जो हमारे श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल में होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको डेंटल की कोई भी प्रॉब्लम है, दांतों में दर्द हो रहा है, कैप लगाने के बाद भी दांतों में दर्द है, या मुंह की दांत की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट उनको चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूंगा और अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, कैप जो डेंटल, सबसे पहले जानिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैप लगाते क्यों हैं। ठीक है, RCT ट्रीटेड टूथ होता है जो कि हमारा मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जहाँ दांत का, वो किया जाता है। उसमें क्या होता है कि कैप इसलिए लगाई जाती है क्योंकि RCT के बाद दांत कमज़ोर हो जाता है, मतलब कि उसका एक तो ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई है कैनाल से, हमने मतलब उसका जो भी उसका रूट का कैनाल है उसको सफाई कर दी है। ठीक है, एक तरह से कहते हैं दांत की नस निकाल दी है। ठीक है, नस का इलाज तो वो कर दिया। उसके बाद दांत में ब्लड सप्लाई नहीं बची, तो वो मतलब तेज़ ज़ोर से अगर हम कुछ भी चबाएंगे तो वो दांत ब्रेक हो सकता है इजीली। तो इसलिए कैप लगाई जाती है। क्राउन कटिंग प्रॉपर फिलिंग मटेरियल के बाद कैप लगाई जाती है, क्राउन कटिंग के बाद। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाता है हफ्ते 10 दिन बाद। तो क्या कारण है? सबसे पहले या तो फिर सबसे पहला कारण क्या है कि कैप लगाते वक्त आप फोटो में देख सकते हो कि हाई पॉइंट है, मतलब जो दांत आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे ये हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो दांत हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं, ये अगर ये जुड़ते वक्त किसी भी तरह का हाई पॉइंट है, फोटो में देख सकते हो हाई पॉइंट, मतलब जो नॉर्मल ओक्लूजन है उससे किसी भी अपर या लोअर टूथ का जो एक तरह का हाई पॉइंट, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो कस्प जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर उस दांत के साथ इरेगुलरली टच हो रही है तो उसमें इंटेंस पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, या फिर किसी तरह का एट्रीजन या अप्रेजन इस तरह की चीज़ होगी तो उससे क्या होगा, सेंसिटिविटी या पेन हो सकता है। ठीक है, पहला कारण तो यह है कि हाई पॉइंट। सेकंड कारण कि RCT पूरी प्रॉपर ढंग से नहीं हुई। वो कैसे पता लगेगा? एक्सरे से पता लगेगा। आप फोटो में देख सकते हो कैप लगी हुई है, RCT प्रॉपर नहीं हुई कि एक या तो पूरी कैनाल की सफाई नहीं हुई। ठीक है, कई केसेस में फाइल्स को बीच में ही ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, फाइल टूट जाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, केसेस हमने देखे हैं जिसमें कि फाइल ब्रेकेज है। ठीक है, और GP जो है वो ऊपर ही लटका हुआ है, प्रॉपर उसको सील नहीं किया। जो भी 0.5 mm फ्रॉम द रूट अपेक्स हमारा जो GP है उसको सील किया जाता है पूरा प्रॉपर इरिगेशन और सफाई के बाद। जो RCT जिसमें पेन नहीं होता, जो असली ट्रीटमेंट है, बट जो इस तरह के क्वैक्स या किसी भी तरह के बंदे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि एक तो देखो आपका पैसा भी लग रहा है और सेकंड चीज़ आपका नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड मतलब या तो RCT ठीक नहीं हुई है, RCT का केस है। उसमें क्या होगा, कैप निकाली जाएगी और उसमें प्रॉपर तरीके से अगर GP आपका निकल गया आराम से तो ठीक है, नहीं तो फिर दांत ही निकालना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है
आपकी कैप लगाई है उस टाइम जो ल्यूटिंग एजेंट है वो प्रॉपर आप फोटो में देख सकते हो, उसका कोई किसी तरह का जो मटेरियल है जो ल्यूटिंग एजेंट है उसका गम में थोड़ा सा मटेरियल चला जाता है अपर, मतलब हमने प्रॉपर उसको स्मूथ नहीं किया या निकाला नहीं है, तो वो गम में जाने की वजह से धीरे धीरे इरिटेशन कॉज करेगा और फिर धीरे धीरे उसमें कैप में भी दिक्कत आएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैप लगाने के बाद भी अगर आपका ल्यूटिंग एजेंट पूरा वहाँ से नहीं निकला, जो गम में चला गया या फिर किसी भी तरह से वो प्रॉपर साफ नहीं हुआ तो भी पेन हो। पॉइंट ये चीज़ है कि अगर आपने मतलब कैपिंग कराने के बाद, आरसीटी कराने के बाद, मतलब आरसीटी भी अच्छी से हुई है, कैप भी है, आपका फूड लॉजमेंट हो रही है, मतलब आपने ओरल हाइजीन पूरा मेंटेन नहीं किया हुआ, रात को सोने से पहले अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से, जो भी आपका डेंटिस्ट आपको बताता है उससे आपने ब्रश नहीं किया, तो भी आपको जो ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, पेन की प्रॉब्लम है दांतों में, वो पक्का होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप प्रॉपर जो आपका ओरल हाइजीन है, आपको जो टिप्स बताए गए हैं आपके डेंटिस्ट के द्वारा, वो आप उसको फॉलो करें और टाइमली अपना डेंटल चेकअप हर 3 महीने में अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो कैप लगाने के बाद भी दर्द होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई बार जो कैप का जो मटेरियल होता है वो सही नहीं होता, मतलब उसकी वजह से भी क्या होता है कि कैप धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाती है। बताया आपको कुछ जाता है और लगाया कुछ जाता है कई केसेस में। ठीक है, तो इसलिए उसमें पेन हो जाता है, मतलब वो कैप जो है वो घिस जाती है टाइम के साथ धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे वो फिलिंग जो है कैप के अंदर से वो निकल जाती है और अपना दांत कमज़ोर तो है ही, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर अल्टीमेटली दांत को निकालना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है। तो ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं। तो मैंने मैंने आपको साथ के साथ इसका इलाज भी बता दिया। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो ट्रीटमेंट है, डेंटल ट्रीटमेंट, वो अच्छे डेंटिस्ट के पास से कराएं। ठीक है, ताकि आपको आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो पैसा लगा है वो सही जगह लगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दांतों की दिक्कत ना हो, री-आरसीटी के केसेस ना हो, और कुछ भी मतलब आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने पैसा भी दिया और ट्रीटमेंट भी मेरा सही नहीं हुआ। तो यही है कि अच्छे जगह से ट्रीटमेंट कराओ और प्रॉपर अपना पूरा डेंटल ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, तो अगर जो भी हमारे यहाँ पे आसपास से हैं, जो मतलब ससोली सरकारी स्कूल के पास हमारा पड़ता है ऑन रोड ही, ससोली में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है, ससोली सरकारी स्कूल के बिल्कुल ही साथ ऑन रोड ही हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे आप पहुँचे। ठीक है, बाकी आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ से मैक्सिमम पेशेंट को पास पड़ता है ये। ठीक है, सुडल, सुडैल, गोगलों, खेड़ी और जितना भी रेलवे एरिया है, जितना भी ITI और यमुनानगर से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं जो धीरे धीरे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट आप मिलके या फिर आप उनका सजेशन, हमारा जो गूगल पे रिव्यू पेज है श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल के नाम से, उस पर भी आप देख सकते हो कि किस तरह के रिव्यू हमारे जो किया हुआ ट्रीटमेंट है श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल में, किस तरह के रिव्यू पेशेंट्स ने डाले हुए हैं। ठीक है, और फटाफट उसको 5 रेटिंग क्रॉस करो, 4.9 उसकी रेटिंग है, जो गूगल रेटिंग है हमारे श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल की। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी डेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या फिर किसी के भी दांत में पेन है, तो भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और फटाफट लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो चैनल पे नए हैं चैनल को करें फटाफट सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।